नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2021 में दुनिया के टॉप 100 में भारत के कुल कितने संस्थान शामिल हैं? इसका सही जवाब है 12। अगला प्रश्न है, बाओ धान किस राज्य में एक प्रमुख भोज्य पदार्थ है? इसका सही जवाब है असम। अगला प्रश्न है, द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है गुजरात। अगला प्रश्न है, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही जवाब है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू किया है? इसका सही जवाब है सोपोर। अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की है? इसका सही जवाब है 8.5%। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को राज्य का एक नया मंडल घोषित किया है। बताइए उत्तराखंड में अब कुल कितने मंडल होंगे? इसका सही जवाब है 3। अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी लैंड रिकॉर्ड्स सर्विस इंडेक्स में इस साल मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब है पहला। अगला प्रश्न है, 30वां बिहारी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है? इसका सही जवाब है मोहन कृष्ण बोहरा। अंतिम प्रश्न है, भारतीय महिला ट्रैप टीम ने ISSF विश्व कप शॉटगन में रजत पदक जीता है। बताइए इस टीम में निम्नलिखित में से कौन शामिल थी या फिर थी? इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी, यानी कीर्ति गुप्ता, राजेश्वरी कुमारी और मनीषा कीर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? विश्व आर्थिक मंच, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम या फिर FSSAI? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एवं सहयोगी संगठन रैप ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी की। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में घरों में हर वर्ष लगभग 68.7 मिलियन टन खाना बर्बाद होता है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विश्व भर में अनुमानित 931 मिलियन टन भोजन बर्बाद हुआ है। 2019 में हुई 931 मिलियन टन भोजन की बर्बादी का 61% हाउस होल्ड से, 26% फूड सर्विसेज से और 13% रिटेल सेक्टर से हुआ है। भारतीय घरों में हर साल एक व्यक्ति लगभग 50 किलोग्राम प्रति वर्ष खाना बर्बाद करता है। खाने की इस बर्बादी के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भूख से 690 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह या फिर श्री ओम बिरला? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्री नरेंद्र मोदी। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा 259 सदस्य शामिल हैं। यह समिति आजादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कार्यक्रमों के लिए नीति निर्देश और दिशा निर्देश देगी। आपको बता दें कि पहले से ही गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। यह समिति 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों और नीतियों को दिशा निर्देश देने के लिए बनाई गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के अवसर विषय पर शिखर सम्मेलन का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर किया? एसोचैम, इन्वेस्ट इंडिया, ए और बी दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मध्य प्रदेश में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के अवसर विषय पर ग्वालियर में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया।
इस शिखर सम्मेलन का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने एसोचैम और इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मुरैना जिला शहद की दृष्टि से भी अग्रणी है। नाफेड ने शहद का एक किसान उत्पादक संगठन बनाया है, जिसके माध्यम से गुणवत्ता युक्त शहद उत्पादन में वृद्धि, उसकी बेहतर पैकेजिंग एवं मार्केटिंग हो पाएगी। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में दलहन और तिलहन, विशेषकर सरसों के उत्पादन प्रसंस्करण की भी अपार संभावनाएं हैं। मुरैना, भिंड और ग्वालियर में तिलहन प्रसंस्करण के कई उद्योग सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा सिंगौरगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भोपाल, दमोह, रीवा या फिर मुरैना? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, दमोह। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे यानी 6 से 7 मार्च पर मध्य प्रदेश गए हुए हैं। राष्ट्रपति दमोह जिले के ग्राम सिंग्रामपुर में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे। इस मौके पर राष्ट्रपति सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। कार्यक्रम में सिंग्रामपुर की ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करती वीडियो फिल्म का प्रदर्शन भी होगा। इसके साथ ही रानी दुर्गावती की वीर गाथा पर एकलव्य विद्यालयों के विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। इस मौके पर राष्ट्रपति जनजातीय विभाग की पुस्तिका बानगी का विमोचन और जनजातीय कलाकारों द्वारा कला प्रशिक्षण वर्चुअल क्लास के पोर्टल आदिरंग.com का शुभारंभ भी करेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप 2021 की घोषणा की गई। बताइए यह फेलोशिप किसे दी जाती है? भारतीयों को, पड़ोसी देशों के रिसर्चर्स को, ए और बी दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, पड़ोसी देशों के रिसर्चर्स को। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ISRF यानी इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप 2021 की घोषणा की है। इसके तहत 6 देशों के 40 रिसर्चर्स को चुना गया है। इनका चयन इनके शोध प्रस्ताव, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता और पब्लिकेशन रिकॉर्ड के आधार पर किया गया है। ISRF को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। यह फेलोशिप प्रोग्राम भारत का उसके पड़ोसी देशों के साथ अनुसंधान सहयोग स्थापित करने का एक प्लेटफॉर्म है। इसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड के शोधकर्ताओं को भारतीय विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में काम करने का मौका दिया जाता है। इसमें पड़ोसी देशों के शोधकर्ताओं को भारतीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अत्याधुनिक सुविधाओं का उपयोग करके अपने शोध को आगे बढ़ाने का अवसर भी मिलता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? उदित मिश्रा, जयति घोष, GR चिंताला या फिर अशोक गुलाटी? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, GR चिंताला। हाल ही में APRACA की 22वीं महासभा की बैठक नई दिल्ली में वर्चुअल फॉर्म में आयोजित हुई। इस बैठक में नाबार्ड के चेयरमैन GR चिंताला ने APRACA यानी एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार संभाला। APRACA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सूचनाओं के आदान प्रदान एवं संस्थानों के निर्माण का कार्य करता है। इससे पहले 1999 में भारत को APRACA का चेयरमैनशिप मिली थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च कहाँ स्थित है? केरल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा या फिर तमिलनाडु? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, केरल। केरल में चुनावी माहौल के बीच राज्य का मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च सुर्खियों में है। दरअसल इस चर्च ने बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन देने की बात कही है। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई है कि एक नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए इस चर्च को गिराने की बात कही गई थी, लेकिन बीजेपी के हस्तक्षेप के बाद चर्च को गिराने से बचा लिया गया था। यह चर्च 1000 वर्ष पुराना है, जो केरल के अलापुझा जिले में स्थित है। इस चर्च की स्थापना संत थॉमस द्वारा की गई थी। इस चर्च में विरले पाई जाने वाली 13वीं सदी की पुरानी भित्ति पेंटिंग है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, रामायण का ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद या फिर अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामायण के ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया का पहला संस्करण लॉन्च किया। आपको बता दें कि 6 महीने पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंसाइक्लोपीडिया के कवर पेज का अनावरण किया था। यह इंसाइक्लोपीडिया अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है। अयोध्या शोध संस्थान को भारत के विभिन्न हिस्सों सहित दुनिया भर में लोक कथाओं, मूर्तियों, साहित्य आदि के रूप में मौजूद राम युग का पता लगाने के लिए इंसाइक्लोपीडिया तैयार करने का काम दिया गया था। इंसाइक्लोपीडिया का पहला संस्करण ई पुस्तक के रूप में लॉन्च किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से कौन सा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे या फिर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द्वारका एक्सप्रेसवे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 15 अगस्त 2022 से पहले द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद जताई है। द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 8,662 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 29 किलोमीटर है। यह दिल्ली के द्वारका को गुरुग्राम से जोड़ेगा। इसका निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस वर्ष को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है? 2021, 2022, 2023 या फिर 2024? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2021। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है। सरकार शिक्षा क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अगले 2 सालों में शिक्षा के स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए सरकार मिशन शिक्षा लॉन्च करेगी। इस मिशन के तहत स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, टेक्नोलॉजी के प्रयोग सहित 6 मुख्य क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अंतिम प्रश्न है, 69वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भोपाल, इंदौर, भुवनेश्वर या फिर पटना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। 69वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 5 मार्च से हो गई है। यह चैंपियनशिप 11 मार्च तक चलेगी। इस टूर्नामेंट में 30 पुरुष टीम और 20 महिला टीम भाग ले रही हैं। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवाद और युवा सरोकार विषय पर मध्य प्रदेश में 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? जबलपुर, भोपाल, इंदौर या फिर ग्वालियर? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।